अनोखा लाडला अनोखा लाडला अनोखा लाडला को माँ के चाँद अनोखा लाडला। उसको किस्मत ने बनाया था हुकूमत के लिए, उसको किस्मत ने बनाया था हुकूमत के लिए। वक्त ने उसको तराशा था मोहब्बत के लिए। आसमानों का वो तोहफा था ज़मीनों के लिए। इश्क ने उसको संवारा था इबादत के लिए। तुम तो जानती हो बहना कि हमारे जीवन का सूर्य कितनी तेजी से पश्चिम की तरफ भाग रहा है। ये सब मैं इसीलिए कह रहा हूं। आप ऐसे अशुभ बातें क्यों करते हैं राजू? ये सब सुनकर मेरा मन व्याकुल हो उठता है। आप इस उम्र में भी बड़े से बड़े योद्धा को पछाड़ सकते हैं। वो सब तो ठीक है, किंतु समय हमारे रोके से तो नहीं रुकेगा। सच्चाई तो यही है ना। हम सलीम और मानबाई की बातें कर रहे थे, आपने अचानक प्रसंग को क्यों बदल दिया? इन बातों का ताल्लुक भी सलीम और मान से है। मुझे तुम्हारी बेटी की बहुत फिक्र रहती है जोधा। तुम तो जानती हो कि हमारे प्यार और लाड ने उसे कितना बिगाड़ दिया है। वो हर एक को अपने बस में करना चाहती है। उसे संभालना होगा जोधा। अब आप आ गए हैं ना, आप ही उसे रास्ता दिखाएंगे। मैं और कितने दिन जीऊंगा, उसका ख्याल तो अभी आप ही को रखना है। मैंने उसे अपने सलीम की बहू बनाया है। भगवान ने चाहा तो एक दिन पटरानी बनकर इस देश पर राज करेगी। मैं जानता हूं आप बचपन से ही उसे कितना चाहती है। सिर्फ मैं ही नहीं, महाबली भी उसे बहुत चाहते हैं, वरना सलीम के लिए उसका हाथ कभी नहीं मांगते। लेकिन न जाने क्यों मेरे दिल पर एक बोझ है। दिखता है राजू, आपके मन में कोई और विडंबना है और आप मुझे कहने से संकोच कर रहे हैं। क्या आपको सलीम की चिंता है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन यही बात है, मुझे पूरा यकीन है। राजू, अब सलीम बच्चा नहीं रहा, उसमें ठहराव आ गया है। बचपन की शरारतें अब वो नहीं करता। और फिर ये शादी उसकी मर्जी से हुई थी। वो मानबाई को बहुत चाहता है, बहुत प्यार करता है उसे। वो उसका जरूर ख्याल रखेगा। और फिर मैं हूं ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं?
इसी सहारे पर हम इस रिश्ते के लिए राजी हुए थे। ये रिश्ता सिर्फ महाबली को ही शक्ति नहीं देगा, बल्कि समस्त हिंदुस्तान को मजबूत बनाएगा। तुमने मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ दूर कर दिया है। सलीम पे ग्रहों पर विश्वास रखिए राजू, उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। उसके भाग्य में इस देश पर राज करना लिखा है, और इस कार्य में एक राजपूत महारानी के अलावा उसे पूर्ण शक्ति कौन देगा? तुम ठीक कहती हो। शहंशाह ने और क्या फरमाया? उन्होंने फरमाया कि देवी माँ आपको और आपके खानदान को खुशियों से मालामाल कर दे। देवी माँ? हाँ अस्मत, देवी लक्ष्मी। यहां दौलत और खुशहाली की देवी को लक्ष्मी कहते हैं। शहंशाह ने आपके काम के बारे में क्या फरमाया? अस्मत, सुनोगी तो मानोगी नहीं। उन्होंने मुझे अपने दरबार खास में शामिल कर लिया है। अब इससे बढ़कर मेरे काम की तारीफ और क्या हो सकती है? अब दोनों यहाँ हैं। मैं आप दोनों को कब से ढूंढ रही थी। बेटी, मैं तुम्हारी अम्मी जान को बता रहा था कि आज मेरी शहंशाह के साथ मुलाकात कैसी रही। वो आपसे जरूर बहुत खुश हुए होंगे, इसलिए तो आपको इतना आलीशान मकान दिया। बिल्कुल सही। हमारी बेटी कितनी समझदार हो गई है। और आज उन्होंने मुझे अपनी एक खास महफिल में शरीक होने की दावत दी है, और उस महफिल में हिंदुस्तान के अजीम मौसीकार मियां तानसेन अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। आपको शहंशाह ने बुलाया तो क्या हुआ, अम्मी जान को भी तो मलका ने बुलाया है, और मैं भी सच जाऊंगी। बेटी, तुम मियां तानसेन का गाना क्या समझोगी? समझूंगी, और एक दिन उनसे भी अच्छा गाऊंगी। तुम्हें ये मेहनत करके साबित करना होगा। मैं साबित करूंगी, और जरूर साबित करूंगी। शाबाश बेटी, शाबाश। खूब मेहनत करना बेटी, और अपने खानदान का नाम रोशन करना। आपने काफी देर लगा दी। हम तो सोच रहे थे आप आने वाली नहीं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मलिका याद फरमाए और हम नहीं आए। बस बच्चों को तैयार करने में थोड़ा वक्त लग गया, और सफर की थकान भी थी। कोई बात नहीं, मलिका 2 बार पूछ चुकी हैं। चंपा, वो कौन है जो अस्कदारा के साथ मलिका बिल्किस बेगम के कक्ष की ओर जा रही है? उनका नाम अस्मत बेगम है। वो इस्फहान से आई हैं। साथ में उनकी 2 बेटियां हैं। इस्फहान से आई है तो जरूर बिल्किस बेगम की संबंधी होगी। वो भी तो इसी क्षेत्र की है ना? एक बात कहूँ महारानी, ये जो मलिका बिल्किस है ना, इन्हें कम मत समझो। ये धीरे धीरे अपने लोगों को यहाँ लाकर जमा रही हैं, इसलिए कि दरबार में इनका अधिकार बना रहे। चंपा, हमें ऐसी जली कटी सुनने में कोई रुचि नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम बिना सर पैर की लगाई बुझाई छोड़ दो। हमने सिर्फ अस्मत बेगम के बारे में पूछा और तुम शुरू हो गई। क्षमा कीजिए महारानी, मैं जो देख रही हूँ वो बोल रही हूँ। अगर आपका आदेश है तो आगे से चुप रहूंगी। तो चुप हो जाओ। जरा जल्दी कीजिए, महफिल शुरू होने वाली है। एक बार महफिल शुरू हो गई तो मलिका तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब हम मियां तानसेन साहब से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी अजीम मौसीकी से आज की रात को 4 चांद लगा दें। मेरा संगीत महाबली के कला प्रेम की देन है। महाबली ने ही मेरी सुर साधना को सफल बनाया है। हमें फख्र है कि हम आपके दौर में हैं, आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप अपनी अजीम मौसीकी से आज की रात को एक यादगार रात बना देंगे। महाबली की आज्ञा से आज की रात मैं एक नई बंदिश पेश करना चाहूंगा। सुभान अल्लाह। इरशाद। महाबली, मेरा अनुरोध है कि दरबार की सारी रोशनी मध्यम कर दी जाए। मध्यम रोशनी इस राग की खास मांग है। रोशनी मध्यम कर दी जाए। इस बंदिश में मैं अपने गायन की शुरुआत राग दरबारी के सुरों से करता हूं, जो राग भोपाली की बंदिश में विलीन हो जाएंगे। ये गायन आखिर में प्राचीन राग दीपक
कि एक हल्की झलक से समाप्त होगा। मेहरुन्निसा, आप यहाँ हमारे पास आकर बैठिए। सब लोग मुझे मेहरू बुलाते हैं, आप ही मुझे मेहरू कहिए। ठीक है, हम भी आपको आज से मेहरू कहेंगे। अनोखा लाडला अनोखा लाडला अनोखा लाडला रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो, वस्ल भी हिजर भी इनकार भी इकरार भी वो, रौनक जाम भी वो ज़ीनते दरबार भी वो। हर जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां, हर जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां।